क्या बात बोलिए। एक नंबर का एक क्वेश्चन है मैडम। एमसीक्यू में 1 नंबर। 13 क्वेश्चन बोलिए। निष्का जी आप बोलिए। शाबाश। एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ। डायग्राम रिप्रेजेंट गैस पार्टिकल्स मूविंग इन अ सील्ड कंटेनर। सील्ड कंटेनर है, गैस कोलाइड। भाई ये तो समझ आ रहा है, 10th की तैयारी है। समझ आ रहा है। अगर आप देखेंगे ना यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चंस में, जैसे ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें यहाँ पर नीचे ईयर लिखा होगा। ये तो ये 2024 का अक्टूबर नवंबर का क्वेश्चन है। ये सारे जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ना। ओ मिस्टर जैन, समझ आ गया। तो गैस पार्टिकल्स कोलाइड विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड। नीचे आपने आग लगा दी। व्हाट हैपेंस टू द एवरेज स्पीड ऑफ द गैस, व्हाट हैपेंस टू द नंबर ऑफ कोलिजंस। जी निष्का जी आप। So that's B because the particles gain more kinetic energy from the heat and they speed up and collide with the walls faster. जी व्हाट हैपेंस टू द एवरेज स्पीड ऑफ द गैस पार्टिकल्स। The average speed increases because the particles gain more kinetic energy. बहुत बढ़िया मैडम, आप एनर्जी दे रहे हैं तो ऑफकोर्स जैन साहब ने रात को 10 साढ़े 10 बजे ओको की 1 लीटर की बोतल पी ली। अब रात को सो तो पाएंगे नहीं क्योंकि शुगर कंटेंट इतना ज्यादा है, सो नहीं पाओगे। एंड व्हाट हैपेंस टू द नंबर ऑफ कोलिजंस विद द वॉल्स, वो भी जो कोलिजंस है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा मैडम। बी, इंक्रीजेस मोर फ्रीक्वेंट कोलिजंस। भाई किसी को डाउट है, कोई डिस्कस करना चाहता है? ये तो ऑब्वियस है, इसमें तो भाषण की जरूरत नहीं है। निशा जी आप बता दीजिए। 14, heated strongly in oven, what happens to the volume of the object and internal energy stored in the object। जी आप क्या बोल रहे हैं निशा जी, क्या बोल रहे हैं। बी, आप बोल रहे हैं जी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। ये मैडम ये मेटल पड़ा हुआ है, इसके पीछे नीचे आपने आग लगा दी। निशा जी चेंज करना चाहते हैं आंसर कि नहीं सर, मैं तो यही बोलूंगी। हाँ हाँ बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। जी जी, इट विल बी डी। समझ आ गया क्यों। वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा बेटा और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। आप निशा जी ने जो गलती की है वो आप सब गलती कर सकते हैं। उसका रीजन बड़े आराम से समझिए। ये जो नीचे जो चार चॉइसेस दी होंगी ना, डिक्रीजेस इंक्रीजेस डिक्रीजेस इंक्रीजेस डिक्रीजेस, ये थोड़ी अंडर प्रेशर जब आप काम करेंगे कंफ्यूजिंग होती है। तो टिक करने से पहले 2 बार सोच लीजिए। हो सकता है आपको पता हो, बट नीचे जो चॉइस है शायद आप गलत कर लें। तो प्लीज ऐसे मत कीजिए। निशा जी ठीक है। निशा जी आपने गलत किया फिर भी अपने आप को 1 नंबर दे दीजिए, क्योंकि बाद में आपने ठीक बोल दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 नंबर दे दीजिए अपने आप को। कोई सेल्फ फ्लैजिलेशन की कोई जरूरत नहीं है। जी सानवी जी बोलिए। 15 आप बोल रही हैं डी। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रो डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग का मतलब सानवी जी बता दीजिए। अरे भाई ये गलतियां करेंगे आप, ये अच्छा है। ये बैक टू बैक आप आइटम पेश कर रहे हैं। ये गलतियां होंगी, होने वाली हैं, सबसे होने वाली हैं। ये जैन से भी होगी। चेंज करना चाहते हैं सानवी जी आंसर। 1 minute, I have a doubt. हाँ हाँ बोलिए बोलिए। Solid to liquid is ना melting. मैडम आप आंसर चेंज कीजिए। टेस्ट है, आप आंसर चेंज कर दीजिए। डाउट बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप अपनी लाइफ लाइन यूज करके उसका आंसर चेंज कीजिए। क्या बोलना चाहते हैं, डिस्कशन बाद में होगी। No, I'll stick with one answer. यू विल स्टिक विद योर आंसर। लॉक कर दिया जाए। डी लॉक कर दिया जाए। Yeah. अब डिस्कशन शुरू करते हैं, है ना। विच रो डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग मैडम। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये मेटल है। आई एम सॉरी। It's solid to liquid. जी जी, ये आयरन है आपके पास, आपने इसको मेल्ट कर दिया। ये लिक्विड करना है, तो इनिशियल शेड इसकी सॉलिड है, फाइनल शेड इसकी लिक्विड है। But then चेंज इन टेम्परेचर हाँ सर एक क्वेश्चन। तो बताइए। there is a temperature. I thought the answer was C. Solid to gas. That's sublimation. That's sublimation. हाँ सर ये क्वेश्चन सर मैंने लिखा ही नहीं है। Ah, D is correct. तो सोचा जाए ना इसके बारे में। D is correct. Other than What the is solid temperature for melting is solid. ओ भाई, Ignore the rest. Okay. अरे चौधरी साहब सुन तो लो। It's the board paper. जी बोर्ड पेपर है, सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। अब आप यहाँ पहुंच गए। अब मैं आपको एक ऑलमोस्ट गारंटी देना चाहता हूँ कि आपके आईबी के क्वेश्चन गलत नहीं होते।
उस दिन भी जब इन्होंने टेस्ट में बोला था, उस दिन भी मैंने बोला था कि यूजुअली आईबी के क्वेश्चंस गलत नहीं होते, ठीक है। अब क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो फिर से देखा जाए इसको। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है यार मेल्ट हो रही है, और फिर कह रहा है कि सॉलिड से लिक्विड है और चेंज इन टेम्परेचर नो है। तो बोल क्या रहा है? ये वही चीज बोल रहा है जो क्लास में डिस्कस हो रही थी। क्या डिस्कस हो रही थी? जब हम विचित्र तरह के ग्राफ्स करते थे। कौन से ग्राफ्स करते थे? दिए हुए हैं क्या कोई ग्राफ का क्वेश्चन? मेल्टिंग बॉइलिंग के ग्राफ्स नहीं करते थे? मैं देख रहा हूँ इसमें कोई ग्राफ है भी है नहीं है। हाँ हाँ। अब देख लीजिए, अगर आपको याद होगा, चिल्ला चिल्ला के आप एक एक करके यहाँ टीवी पे समझा रहे थे। ये यहाँ पर आइस है, और ये जो आइस है, ये किसमें, ये आइस के बाद वाटर बनने वाला है। आप सब यहाँ पर आ गए, आई थिंक 2 स्टूडेंट्स आए थे। ये 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है। आपके पास 1 kg आइस है, वो 1 kg आइस आपने यहाँ टेबल पे ला के रख दिया। So until all of the periods. बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा क्वेश्चन गलत है, बट उसके चांसेस रेयर है। तो फिर सोच लीजिए कि शायद क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जो आप मिस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब 1 kg आइस है भाई, वो आपने लाके टेबल पे रख दी। वो जो 1 kg आइस है, जब तक वो सारी की सारी मेल्ट नहीं होगी, वो टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा। तो इसीलिए वो कह रहा है। मैं सोच रहा था कि शायद इसमें कोई ग्राफ का क्वेश्चन दिया हो। भाई कोई डाउट है तो डी आंसर करेक्ट है, लॉजिक गलत है। अगर आपने डी लिखा है तो 1 नंबर दे दीजिए, चिंता मत कीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ, चिंता मत कीजिए, 1 नंबर दे दीजिए। भाई कोई डिस्कस करना चाहता है क्या? कोई कुछ बोलना चाहता है अपना, कोई पॉइंट ऐड करना चाहता है? जैन साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैडम आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका कोई डाउट है? देखिए, ये जो भी डिस्कशन चल रही है, ये रिकॉर्डेड डिस्कशन है। आप 10th का बोर्ड मतलब 2027 में, फरवरी में इसको रेफर कर सकते हैं। ये होगा, आपकी प्लेलिस्ट में है। समझ आ गई? अगर इच्छा है, नहीं इच्छा तो पढ़ कीजिए। अब किसी की बारी है। आपने आंसर दिया ना जैन साहब, आप बोल दीजिए 16। बी। बीकर ऑफ वाटर इज हीटेड, थर्मल एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू द वाटर बाय कन्वेक्शन। जैन साहब कन्वेक्शन का मतलब बता दीजिए। क्या? कन्वेक्शन। तो बेसिकली मतलब वाटर जब मतलब कोई भी फ्लूइड हीट होता है ना, तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है, और इसलिए वो राइज करता है, और ऊपर जाके कूल होता है तो वापस नीचे आता है। तो बेसिकली करंट्स बन जाते हैं वाटर के अंदर, ये बोलना चाहते हैं हाँ। जैन साहब? अगर इन वाटर करंट्स को देखना हो, मैं फील करना चाहता हूँ, निशा जी को घंटा फर्क पड़ता है कि कन्वेक्शन करंट्स और ये, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। शी वांट्स टू सी, आर्टिस्ट हैं ये, इनको मतलब सेंसेस की फीलिंग चाहिए। इनको कैसे शो किया जाए कि वाटर करंट्स बन रहा है? कोई भी आंसर दे सकता है। मैं क्वेश्चन रिपीट करूं? Water. जी। निशा जी का डाउट है कि सर मैं नहीं बिलीव करती कि ऐसे कन्वेक्शन करंट्स कुछ होता है। शी वांट्स टू सी। शाबाश, बोलिए। और सो मतलब अगर आप कुछ मतलब वाटर शाबाश, में डालोगे शाबाश, तो वो इवनली स्प्रेड शाबाश। हो जाए। बहुत बढ़िया, 70% आंसर दे दिया। अब सिर्फ ये बता दीजिए क्या डालेंगे। और कोई सॉल्ट सॉल्युबल सॉल्ट या चलो ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है, हाँ बोलिए। Food current. हाँ बहुत बढ़िया, ये तो बिल्कुल ही अच्छा है, इन्होंने बोल दिया। तो यूजुअली क्या किया जाता है मैडम? कुछ ना ऐसा फूड कलरिंग या ऐसा बेसिक इंक ड्रॉप भी आप डालेंगे ना? कभी डाला आपने पानी के अंदर इंक ड्रॉप? देखा वो कितने सुंदर पैटर्न बन जाता है। अब उस पानी को गर्म करेंगे तो आपको करंट्स नजर आएंगे, या एटलीस्ट ये छोड़िए, एटलीस्ट आपको ये समझ आएगा कि वो जो आराम से इंक गिर रही थी ना, इट वाज मेकिंग दोज ब्यूटीफुल पैटर्न्स। वो पैटर्न्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे। अब वो डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर करंट्स उत्पन्न हो रहे हैं। भाई समझ आ रहा है? हाँ। निजा जी को डाउट है?
मैडम डाउट है तो क्या आंसर दिया आपने जैन साहब? बी। What happens to the density of the water when it is heated and how does the water move? तो आपने बोल रहे हैं बी, डेंसिटी डिक्रीज होगी, वाटर, हीटेड वाटर जो है वो ऊपर जाना शुरू कर देता है। निशा जी आपको समझ आया नहीं आया? निशा जी ये बाल्टी में पानी ले लिया, ये वाला जो लेयर है ये पहले गर्म होगी ना निशा जी, अब हॉट है तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो क्या चाहेगा कि मैं ऊपर आके बैठूं, और जो कोल्ड वाटर है वो क्या बैठेगा, नीचे आके बैठेगा। अब ये जो हॉट वाटर है उसकी डेंसिटी कम है, वो इतना बड़ा भाषण यहाँ पर आपको दिया ना कि वॉल्यूम उसका थोड़ा एक्सपैंड कर जाएगा, जब उसका वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसा जी कोई डाउट है? पक्का? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो जिस सज्जन ने बी आंसर दिया है, एक नंबर दे दीजिए अपने आप को। भैया थोड़ी लंबी डिस्कशन चल रही है, शायद फ्राइडे को भी चल रहा है, बट आपका फायदा हो जाएगा, एग्जाम की तैयारी हो जाएगी आपकी। Fixed mass of air, trapped cylinder, piston slowly pushed in. Fixed mass of gas. What happens to the pressure and volume of the trapped air? शाबाश, सी। प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ऑफ कोर्स यार उसकी जान निकाल दी आपने, प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस है, इसमें कोई ज़्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं। निशा जी कोई डाउट तो नहीं आपको? बहुत बढ़िया, नाइस, बोलिए, शाबाश बोलिए। पाइलॉन्स है मैडम, पाइलन, पाइलॉन पता नहीं क्या है इसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। बिजली के खंभे हैं बड़े बड़े जो ये साइड में लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी केबल्स हैं, केबल्स आर सस्पेंडेड, नॉट टाइटन टू मेक देम हायर अबव द ग्राउंड। जी शाबाश बोली। ऐसा डी फॉर डोंकी। Is there another ABC wala thing down? ना मैडम ये ABCD है बस। अच्छा। जी, डी फॉर डोंकी। अरे आप बोल दीजिए, अभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं वाली बात नहीं है, जान थोड़ी निकाल रहा हूँ आपकी। चेंज करना चाहते हैं अभी चेंज कर लीजिए, आई एम सॉरी। हाँ बोलिए, शाबाश बोलिए। नाउ यू आर थिंकिंग ए, तो किसको लॉक किया जाए? ए को कर दिया जाए, ए फॉर एप्पल। दे विल कॉन्ट्रैक्ट ऑन कोल्ड डेज, बिल्कुल ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी आप उसको कर सकते हैं कोल्ड डेज पे। दे विल कॉन्ट्रैक्ट ऑन, ये तो गलत है। दे विल एक्सपैंड ऑन कोल्ड डेज, ये भी गलत है। दे विल एक्सपैंड ऑन That's वेरी वार्म correct, डेज, यार but ये that- दे विल एक्सपैंड ऑन वेरी वार्म डेज, एक्चुअली ये भी ठीक है। No, but that's not the question. So The that answer is not the is question. golden. हाँ, आपकी तो पर बच्चों की बहुत इंग्लिश अच्छी है, patent है, तो बहुत अगर वो एक्सपैंड करेंगे तो और भी मतलब नुकसान है। बहुत बढ़िया, तो वेरी That's not नाइस, the question. हाँ भाई, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा लॉजिक है आपका। कि अगर आपने टाइट कर दिया, आपने टाइट कर दिया, ऊपर से वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, फिर तो वो टूट जाएगा। एक्सपैंड ऑन वार्म डेज में तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बट आपकी प्रॉब्लम क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो टूट जाएगा, अगर आपने एकदम एंड टू एंड उसको कर दिया। बहुत बढ़िया, तो ए का एक नंबर दे दीजिए अपने आप को, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जी सानवी जी बोली। विच डायग्राम शोज द ओवरऑल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टेम्परेचर चेंज व्हेन अ लिक्विड एवापोरेट्स? जी सानवी जी बोली। भाई लॉक किसको करना है ये बता दीजिए, अभी भी चेंज कर सकते हैं, आपको सरकार फैसिलिटी देती है, मोदी, मोदी सरकार ने फैसिलिटी दी। ए को लॉक कर दिया जाए, ठीक। When a liquid evaporates, liquid particle escapes from the liquid, particle enters, particle escape from the liquid, liquid heats up, liquid enters। मैडम ये पार्टिकल escape होगा और लिक्विड कूल होगा, ये ठीक लग रहा है। एक Yeah, कोई कुछ because और when बोलना you चाहता है? sweat, बिल्कुल ठीक है, जिसने भी ए दिया है एक नंबर अपने आप को दे दीजिए। नई नई चीजें करते हैं यार, पहले इसमें फर्स्ट क्लास टाइम आता था, अब टाइम आना बंद कर दिया ऐसे गधे। चलिए मैं दोबारा से एक बार शुरू कर रहा हूँ।